गंदुम में खुदकफील पाकिस्तान, दो नवाले रोटी के लिए परेशान। मुल्क भर में आटे के बहरान ने शहरियों को अजाब में डाल दिया। बलूचिस्तान में आटे का 20 किलो का थैला 1300 रुपए तक फरोख्त हो रहा है। खैबर पख्तूनख्वा में आटे के थैले की कीमत 1200 रुपए तक जा पहुंची। पंजाब और सिंध में भी कीमतों पर कोई कंट्रोल नहीं। कहीं आटा मिल नहीं रहा तो कहीं कीमतें शहरियों की पहुंच से बाहर हो गईं। आटा महंगा होने पर नान बाइयों की कीमत बढ़ाने की धमकी। लाहौर की नान बाई एसोसिएशन का जुमेरात से रोटी 10 और नान 15 रुपए करने का ऐलान। पेशावर की जिला इंतजामिया ने रोटी 15 रुपए करने का मुतालबा मुस्तरद कर दिया। वजीर आला केपी ने पंजाब के फाइन आटे पर पाबंदी हटाने का ऐलान कर दिया। अंदरून सिंध के कई इलाकों में नान बाइयों ने कीमतों में इजाफा भी कर दिया। माफिया ने अरबों रुपए का चूना लगा दिया। आटा महंगा होने पर अवाम की चीखें निकल गईं। शहरी लुटते रहे और हुकूमत ने आंखें बंद किए रखीं। वफाकी वजीर खुसरो बख्तियार ने बहरान को मसनूई करार दे दिया। कहते हैं ट्रांसपोर्टर्स की हड़ताल के बायस मसाइल पैदा हुए। 2-4 दिन में सूरत हाल बेहतर और कीमतें कम हो जाएंगी। बरतानवी शहजादा हैरी और उनकी अहलिया मेघन मार्कल की शाही खानदान से राहें जुदा हो गईं। हैरी और मेघन शाही खिताबात और फ़राइज़ से दस्तबरदार हो गए। साबिक शाही जोड़े को शाही फ़राइज़ की अंजामदही के लिए मिलने वाले अवामी फंड्स भी नहीं दिए जाएंगे। 26 जनवरी को भारत का यौम जमहूरिया यौम सियाह के तौर पर मनाया जाएगा। जर्मनी में भी बड़ा एहतजाजी मुजाहिरा किया जाएगा। इस हवाले से EU पाक फ्रेंडशिप जर्मनी के सदर अंसर बट ने एक अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की। रूस में हर साल 19 जनवरी के आगाज पर पानी में डुबकियां लगाकर क्रिश्चियना की रस्म अदा की जाती है। ऑर्थोडॉक्स मसीहियों के अकीदे के मुताबिक इस रात पानी में 3 डुबकियां लगाने से पिछले गुनाह माफ हो जाते हैं। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन भी हर साल रस्म अदा करते हैं। और सुरीली आवाज से दिलों पर राज करने वाली महनाज बेगम की बरसी। रेडियो, फिल्म और टीवी के लिए 2500 से जायद गाने गाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्राइम टाइम बुलेटिन के साथ मैं हूं सफदर अली और मैं हूं सना जावेद। नाजरीन, बुलेटिन का आगाज करें। आपको बताएं कि इंतजामिया नाअहल, हुकूमत बेबस, मुनाफाखोर माफिया अवाम को चंद दिन में अरबों रुपए का चूना लगा गया। पंजाब, सिंध, खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में मुनाफाखोरों ने आटा महंगा करके अवाम की चीखें निकाल दी। पंजाब जैसा सूबा जो इजनास में खुद कफील है, वो भी इस मसनूई बहरान से महफूज न रहा। आटे का कारोबार करने वालों ने दोनों हाथों से पैसा बनाया। अवाम की बस हो गई तो हुकूमत मैदान में आ गई। छापामार कार्रवाइयों का आगाज भी हो गया। वज़रा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अवाम को तसल्लियां देने लगे। वफाकी वजीर नेशनल फूड सिक्योरिटी खुसरो बख्तियार ने बहरान 2 से 3 दिन में हल होने और कीमतें कम होने की यकीन दहानी कराई। हुकूमत ने गंदुम इंपोर्ट करने का ऐलान भी कर दिया। इंतजामिया नाअहल, हुकूमत बेबस, मुनाफाखोर माफिया कौम को चंद दिन में अरबों रुपए का चूना लगा गए। पंजाब, सिंध, खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में मुनाफाखोरों ने आटा महंगा करके अवाम की चीखें निकाल दी। अवाम लुटते रहे और हुकूमत ने आंखें बंद किए रखी। वफाकी वजीर नेशनल फूड सिक्योरिटी खुसरो बख्तियार ने आटे के बहरान को मसनूई करार देते हुए ट्रांसपोर्टर्स की हड़ताल को बड़ी वजह करार दे दिया। साथ ही 2 से 4 रोज में सूरत हाल बेहतर होने और कीमतें कम करने की नवीद सुना दी। इस वक्त गंदुम के इस मसनूई आटे के इस मसनूई बहरान के अंदर जो तातुल आया, क्योंकि लिफ्टिंग नहीं हुई, ट्रांसपोर्टर स्ट्राइक थी, उसको गैप को पूरा करने के लिए कल से आप देखेंगे कि गंदुम और आटे की कीमतों में कमी आना शुरू हो जाएगी। वफाकी वजीर ने कहा पंजाब में गंदुम वाफर मिकदार में मौजूद है। सिंध और खैबर पख्तूनख्वा को सप्लाई मजीद बढ़ाई जाएगी। पंजाब के पास पूरे ज़खायर मौजूद है और पूरे वसूख के साथ मैं ये कह सकता हूँ 9000 टन गंदुम डेली की का NLC ने कराची के लिए सिंध गवर्नमेंट को दी है
केपीके के लिए 4000 से 5000 की सप्लाई पब्लिक सेक्टर से बढ़ा दी गई है रोजाना। खुसरो बख्तियार का कहना था हुकूमत ने गंदम को स्मगल होने से रोका है। मौसमी खतरात को मद्देनजर रखते हुए गंदम इम्पोर्ट करने का फैसला करेंगे। इस हुकूमत ने स्मगलिंग को कंट्रोल करने के लिए बहुत इकदाम किए। ये भी हमने फैसला कर लिया है कल हम ईसीसी से कि हम इंपोर्ट करेंगे, ताकि क्लाइमेट चेंज जो दुनिया में एक बहुत ज़्यादा असर छोड़ रहा है, उसका भी अगर खुदा न खास्ता इस साल भी अगर कोई असरात हो तो हमारे पास वो बफर स्टॉक होना चाहिए। विफाकी वजीर नेशनल फूड सिक्योरिटी ने किसानों के लिए खुशखबरी भी सुना दी। कहा कल से यूरिया खाद से ड्यूटी खत्म कर रहे हैं। मैं ये खुशखबरी भी अपने किसान भाइयों को देना चाहता हूँ कि पाकिस्तान की पैदावारी सलाहियत और उनकी अखराजात जो फसलों पे आते हैं, खाद सबसे बड़ा कंपोनेंट है। और इंशाल्लाह कल ही, मैं पुरुमीद हूँ कल या परसों, कल ही इंशाल्लाह जो JIDC 400 रुपये खाद के ऊपर है, यूरिया के ऊपर, उसको भी ख़त्म किया जा रहा है। खुसरो बख्तियार का कहना था आटा बहरान से निमटने और सरकारी निरखों पर दस्तयाबी के लिए हेल्पलाइन कायम कर दी गई। नाज़रीन, आटे के इस बहरान ने पंजाब से ज्यादा सिंध के अवाम को परेशान कर रखा है। सिंध हुकूमत इस बहरान की जिम्मेदारी विफाक पर डाल रही है तो विफाक की हुकूमत सारा मलबा सूबाई हुकूमत पर गिरा रही है। फरदौस आशिक अवान कहती हैं सिंध हुकूमत ने गंदम की बर वक्त खरीदारी नहीं की, इसलिए बहरान पैदा हुआ। सईद गनी ने सवाल उठाया कि पंजाब में बहरान का जिम्मेदार कौन है। सिंध के शहरी इलाकों खुसूसन कराची और हैदराबाद में आटे का संगीन बहरान है। ऐसे में विफाक सिंध तो सिंध विफाक को मुर्दे इल्जाम ठहरा रहा है। वजीर आजम की मुआविन खुसूसी फिरदौस आशिक अवान ने कहा, सिंध हुकूमत ने गंदम की बर वक्त खरीदारी नहीं की। सूबाई हुकूमत की सिंध हुकूमत की कोताही से गंदम के स्टॉक में कमी हुई। अगर सिंध के अंदर शॉर्टेज है और जहाँ डिमांड सप्लाई गैप आएगा वहाँ प्राइस बढ़ेगी, तो वो स्टॉक का इशू नहीं, वो सप्लाई का इशू है कि सिंध गवर्नमेंट जो है उस गंदम को अपनी सूबाई मिलों तक पहुंचाने में नाकाम रही है। 92 न्यूज से गुफ्तगू करते हुए वज़ीर इत्तलात सिंध सईद गनी ने सवाल उठाया, अगर सिंध में बहरान के जिम्मेदार हम हैं तो पंजाब में आटे का बहरान का जिम्मेदार कौन है? हमारी कोताही की वजह से सिंध में बहरान आ गया। पंजाब में बहरान की क्या वजह है? पंजाब में आटा क्यों नायाब हो गया? पंजाब में जो आटे की कीमत है वो क्यों बढ़ गई? पंजाब में रोटी की कीमत क्यों बढ़ गई? वहाँ तो पीपल्स पार्टी नहीं बैठी है, वहाँ तो सिंध गवर्नमेंट नहीं बैठी है। वफाकी हुकूमत की अपनी नाअहली है, उन्होंने प्रॉपर प्लान नहीं किया, टाइमली प्लान नहीं किया। हमारे पास 7 लाख टन गंदम पहले से मौजूद थी, 11 लाख हमारी रिक्वायरमेंट होती है, 4 लाख हमने पास्को से ले ली। हमने अपनी जरूरत के मुताबिक इंतजाम कर लिया था। अगर ये स्ट्राइक नहीं होती तो ये क्राइसिस नहीं आते। वज़ीर बल्दियात नासिर हुसैन शाह ने कहा, सिंध में आटे का बहरान ट्रांसपोर्टर्स की हड़ताल की वजह से आया, 2-3 रोज में सूरत हाल मामूल पर आ जाएगी। अपोजिशन लीडर सिंध असेंबली फिरदौस शमीम नकवी ने इंसाफ हाउस में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए सवाल उठाया कि सिंध हुकूमत को 34 रुपए फी किलो आटा फराहम किया जाता है, 80 रुपए में फरोख्त क्यों हो रहा है? और नाज़रीन, क्या ही बेहतर होता कि सिंध और विफाक एक दूसरे पर इल्जामात की बजाय मिल बैठकर इस बहरान को पैदा होने से पहले कंट्रोल कर लेते। हुक्मरानों की इस सफकलिश का पूरा फायदा आटे की सनत से मुंसलिक कारोबारी शख्सियात उठा रही है। नान भाइयों ने भी छुरियां तैयार कर ली। मार्केट में आटा इस वक्त किन निर्खों पर फरोख्त हो रहा है, आइए आपको दिखाते हैं। लाहौर में चक्की मालिकान ने इंतजामिया के अहकामात हवा में उड़ा दिए। इंतजामिया की जानिब से सरकारी निर्ख 60 रुपए मुकर्रर। चक्की मालिकान कीमत में खुद इजाफा करते हुए आटा 70 रुपए फी किलो में फरोख्त कर रहे हैं। फ्लोर मिल्स एसोसिएशन की जानिब से 20 किलो आटे के थैले का रेट 783 रुपए जबकि परचून में 805 रुपए फरोख्त किया जा रहा है। आटे की बढ़ती कीमतों को जवाब बनाकर नान बाइयों की भी रोटी महंगी करने की तैयारी। नान बाई एसोसिएशन ने आटे की कीमत में इजाफा वापस न होने पर रोटी महंगी करने की धमकी दे दी।
कराची में भी इंतजामिया सरकारी निर्खों पर आटे की फरोख्त यकीनी बनाने में नाकाम। मुनाफाखोर माफिया की मनमानियां जारी। चक्की के आटे का फी किलो सरकारी 47 रुपए मुकर्रर किया गया, ताहम 68 से 70 रुपए फी किलो फरोख्त जारी। आटे के बोरा पैदा करने वाले को कोयटा में भी आटे का बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया। हुकूमत और प्राइस कंट्रोल कमेटी भी नाकाम। फी किलो कीमत 45 रुपए मुकर्रर, जबकि दुकानदार 54 रुपए से 70 रुपए में फरोख्त कर रहे हैं। 20 किलो आटे की सरकारी कीमत भी 900 रुपए मुकर्रर, जबकि दुकानों पर 1130 रुपए से 1300 रुपए में फरोख्त हो रहा है। पेशावर में भी आटे की कीमतों को लगाम ना डाली जा सकी। चक्की आटा 60 रुपए फी किलो बिक रहा है, जबकि 20 किलो का थैला 1200 रुपए में दस्तयाब है। उधर इंतजामिया ने नान बाई एसोसिएशन का रोटी की कीमत 15 रुपए करने का मुतालबा मुस्तरद कर दिया है। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने नान बाइयों को कंट्रोल रेट पर फाइन आटा फराहम करने की पेशकश भी कर दी है। किस शहर में आटे का क्या रेट है और इस पर हुकूमती मौक़िफ़ क्या है, ये आपने जान लिया। अब इस सवाल का जवाब तलाश करते हैं जो अवाम के जहनों में उठ रहा है कि आखिर इस बहरान का जिम्मेदार कौन है। ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि इस मसनूई बहरान से फ़ायदा उठाने वाले कौन है। तो बात करते हैं माहिर मुआशियात डॉक्टर फ़ारूक सलीम साहब हमारे साथ मौजूद है। डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। कहिएगा, हुकूमत आटे के बहरान को मसनूई करार दे रही है, ये मसनूई बहरान पैदा करने वाले कौन है और इससे किसको कितना फ़ायदा पहुँचा होगा? 40% इजाफे का मतलब ये है कि तकरीबन 40 अरब रुपए का महाना टीका लगाया जा रहा है 21 करोड़ पाकिस्तानियों को। तो ये तो एक हकीकत है कि 40 अरब का टीका लग रहा है। जानना हम ये चाहते हैं कि 40 अरब का टीका पाकिस्तानियों को कौन लगा रहा है। क्या ये हुकूमत की कोताही के नतीजे में है? क्या कोई प्राइवेट सेक्टर में लोग 40 अरब रुपया महाना कमाना चाहते हैं और अगर इसको साल में कन्वर्ट कर लें तो ये 500 अरब रुपए की अमाउंट बच जाती है। इतना बड़ा टीका पाकिस्तानियों को कौन लगा रहा है और हमारी हुकूमत सोई क्यों पड़ी है? अगर डिमांड एंड सप्लाई का प्रॉब्लम नहीं है तो फिर ये 40% जो कीमत बढ़ गई है इसके पीछे या तो कोई बहुत बड़ी मुनाफाखोरी हो रही है या कोई बहुत बड़ी चोरी हो रही है। हमें ये भी समझना होगा कि हुकूमत ने खुद से 7 लाख टन एक्सपोर्ट करने की इजाजत दी थी कुछ ही माह पहले। अगर पाकिस्तान के अंदर शॉर्टेज है गंदम की तो फिर हुकूमत ने एक्सपोर्ट करने की इजाजत क्यों दी? अब हुकूमत सोच रही है कि हम इंपोर्ट कर लें। अगर कुछ महीने पहले एक्सपोर्ट की थी तकरीबन 30 रुपए किलो के हिसाब से, अब उससे डबल कीमत में हुकूमत वापस इंपोर्ट करना चाह रही है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, पर्दे के पीछे क्या हो रहा है? अगर हुकूमत खुद से कह रही है कि हमारे पास गंदम मौजूद है, लेकिन दाल में कुछ काला जरूर है यहाँ पे, क्योंकि कोई ना कोई 40 अरब रुपए का टीका लगा रहा है और अगले 2 महीने अगर यही हिसाब रहा तो 80 अरब रुपए का टीका पाकिस्तानियों को लग चुका होगा। जी बहुत शुक्रिया, डॉक्टर फ़ारूक सलीम साहब हमारे साथ मौजूद थे। पंजाब में आटे का बहरान पैदा करने वालों की शामत आ गई। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार मुनाफाखोरों और नाअहल अफसरान को सबक सिखाने खुद मैदान में निकल पड़े। जड़ावाला और साहिवाल में आटे की फराहमी का जायजा लिया। अवामी शिकायत पर एक्शन लेते हुए डिस्ट्रिक्ट फूड कंट्रोलर साहिवाल को मुअत्तल कर दिया। नाकिस कारकर्दगी पर असिस्टेंट कमिश्नर जड़ावाला को OSD और असिस्टेंट फूड कंट्रोलर को मुअत्तल कर दिया। वजीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार सूबे में आटे का मसनूई बहरान पैदा करके जेबें भरने वाले मुनाफाखोरों को सबक सिखाने निकल पड़े। वजीर आला ने जड़ावाला के दौरे के दौरान कई अफसरान को मुअत्तल कर दिया। वजीर आला पंजाब ने जड़ावाला में आटे के सेल पॉइंट का दौरा किया। वजीर आला ने ज़िला इंतजामिया की जानिब से लगाए सेल पॉइंट पर आटे की अवाम को फराहमी का जायजा लिया। शहरियों से आटे की दस्तयाबी का पूछा। वजीर आला ने शहरियों से हाथ मिलाया और उनको फ्री आटे के थैले दिए। बाद शहरियों की जानिब से आटे की कम दस्तयाबी की शिकायत पर एक्शन लेते हुए वजीर आला ने AC जड़ावाला को OSD और असिस्टेंट फूड कंट्रोलर जमील गुज्जर को मुअत्तल कर दिया। वजीर आला पंजाब का कहना था, पंजाब हुकूमत के पास वाफर गंदम मौजूद है, आटे की किल्लत किसी सूरत नहीं होनी चाहिए। वजीर आला ने कहा, मैं अवाम से हूँ और अवाम को आटे की दस्तयाबी यकीनी बनाने के लिए फील्ड में निकला हूँ। उस्मान बुज़दार ने शहर में आटे के सेल पॉइंट्स में इजाफा करने का हुक्म दे दिया। बुलेटिन में वक्त हुआ है एक ब्रेक का। देखते रहिए 92 न्यूज़ UK।
बरतानवी शहजादा हैरी और उनकी अहलिया मेघन मर्कल की शाही खानदान से राहें जुदा हो गईं। दोनों शाही खिताबात और फराइज से दस्तबरदार हो गए। मजीद तफसीलात इस रिपोर्ट में। शहजादा हैरी और उनकी अहलिया मेघन मर्कल की शाही खानदान से अलहदगी का ड्रॉप सीन हो गया। बरतानिया में बकिंगम पैलेस ने कहा है कि शहजादा हैरी और उनकी अहलिया मेघन आइंदा शाही खिताबात इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे। साबिक शाही जोड़े को शाही फराइज की अंजामदही के लिए मिलने वाले अवामी फंड्स भी नहीं दिए जाएंगे, जबकि शहजादा हैरी और मेघन अब बाज़ाब्ता तौर पर मलका बरतानिया की नुमाइंदगी भी नहीं कर सकेंगे। मलका बरतानिया की जानिब से जारी करदा एक बयान में कहा गया है कि कई माह की बातचीत और हालिया गुफ्तगू के बाद वो यानी मलिका बहुत खुश हैं कि हमने मिलकर अपने पोते और उनके खानदान के लिए एक तामीरी और मुआवन रास्ता तलाश कर लिया है। बयान में मजीद कहा गया है कि हैरी, मेघन और आर्ची मेरे खानदान के महबूब रुकन हैं। दूसरी जानिब हैरी और मेघन मर्कल का कहना है कि वो फ्रोगमोर कॉटेज की तज़ीन व आराइश और बहाली के लिए टैक्स दहिंदगान के फंड से उठने वाली 24 लाख पाउंड की रकम भी वापस करने का इरादा रखते हैं। 26 जनवरी को भारत का यौम जमहूरिया यौम सियाह के तौर पर मनाया जाएगा। इस हवाले से जर्मनी में भी बड़ा एहतजाजी मुजाहरा किया जाएगा। इस हवाले से EU पाक फेडरेशन जर्मनी के सदर अंसर बट ने एक अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसका अहवाल बता रहे हैं असगर मिर्जा इस रिपोर्ट में। जर्मनी में मौजूद पाकिस्तानी, कश्मीरी और सिख कम्युनिटी भारत के यौम जमहूरिया को यौम सयाह के तौर पर मनाने की तैयारियां कर रही है। इस हवाले से EU पाक फ्रेंडशिप फेडरेशन जर्मनी के सदर अंसर बट ने पाकिस्तानी, कश्मीरी और सिख कम्युनिटी के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उन्होंने एहतजाजी मुजाहरे की तफसीलात से आगाह किया। 25 तारीख वाले दिन हम भरपूर अपने पूरे ज़ोर शोर से इंशाल्लाह हम प्रोटेस्ट करेंगे। फ्रैंकफर्ट के अंदर मेन स्टेशन से प्रोटेस्ट शुरू होगा और ये प्रोटेस्ट है जो रैली की शक्ल में इंशाल्लाह इंडियन एम्बेसी के सामने ख़त्म होगा और हम लोग जर्मनों को, यूरोपियन पार्लियामेंट को और यहाँ का जो मेयर है, फ्रैंकफर्ट का मेयर है, उसके पास जाकर हम उसको बताएंगे कि इंडिया के अंदर सिखों के अंदर, मुसलमानों को और क्रिश्चियन के ऊपर कितना जुल्म हो रहा है, जो कि नरेंद्र मोदी, जो RSS वाले हैं और जो BJP वाले हैं, ये इतना जुल्म कर रहे हैं जिसकी कोई इंतहा नहीं है। वो मौजूदा सरकार है, मोदी है, अमित शाह है कि ਅਸੀਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨੂੰ ਹਿੰਦੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਬਣਾਵਾਂਗੇ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਆਏ ਨੇ, ਕਦੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਕਦੇ ਹਿੰਦੂ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ ਇਹ ਸਰਬ ਸਾਂਝਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਤਾਦਾਦ ਵਿੱਚ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਧਰਮ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨਾਲ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਇਹਨੂੰ ਕਨਵਰਟ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਹਿੰਦੂ ਹੋਣਗੇ। ਅਸੀਂ ਇਹਦਾ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਚਿਹਰਾ ਨੰਗਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ 25 ਤਰੀਕ ਨੂੰ 25 ਜਨਵਰੀ 2020 ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜਿਹੜੀ ਨੀਤੀ ਹੈ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਝੰਡਾ ਚੱਕਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਹੀ ਪੂਰਜੋਰ ਜੋ ਖੰਡਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੇ ਹਰ ਇੱਕ ਨਾਗਰਿਕ ਦੀ, ਹਰ ਇੱਕ ਸ਼ਹਿਰੀ ਦੀ ਜੋ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪੂਰਾ ਹੱਕ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨ ਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਭਾਈਆਂ ਦਾ ਜਾਂ ਹੋਰ ਜੋ ਵੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਸਹਿਯੋਗੀ ਸਾਡੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਆ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋ ਰਹੇ ਜ਼ਬਰ ਜ਼ੁਲਮ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੋ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਬਰ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਥ ਦੇ ਕੇ ਉਸ ਦਿਨ ਨੂੰ 25 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੁਆਰਾ ਹਾਰਦਿਕ ਸੱਦਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਸਮੁੱਚੀ ਆਵਾਮ ਨੂੰ, ਸਮੁੱਚੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਕਿ ਫਰੈਂਕਫਰਟ ਨੂੰ ਠੀਕ 1 ਵਜੇ ਫਰੈਂਕਫਰਟ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਉੱਥੋਂ ਆਪਾਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇੰਡੀਅਨ ਕੌਂਸੂਲੇਟ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਾਂ जो अपना पक्ष है वो रखिए। मैं अपनी तरफ से और अपनी पाकिस्तानी कम्युनिटी की तरफ से सब दोस्तों को ये गुजारिश करता हूँ कि अपनी फैमिली के साथ, बच्चों के साथ इस प्रोटेस्ट में शामिल हों और अपनी जो हम उन भाइयों के साथ इजाज यकजहती कर सकते हैं, कम अज़ कम जो हम यूरोप में बैठ के जो अपनी आवाज़ बुलंद कर सकते हैं, तो हमें ये काम ज़रूर करना चाहिए और सब दोस्त मिलकर इस प्रोटेस्ट को कामयाब करें, ताकि नरेंद्र मोदी को कम अज़ कम इस चीज़ का ज़रूर मैसेज जाए कि यूरोप में जो पाकिस्तानी कम्युनिटी और ख़ास करके सिख कम्युनिटी अपने जो सिख कम्युनिटी है कश्मीर में या इंडिया में, उनके साथ बिल्कुल कंधे से कंधा मिला के चल रहे हैं और उनकी आवाज़ में आवाज़ मिला रहे हैं। मुसलमान भाईचारे के उत्ते, सिख भाईचारे के उत्ते जो जुल्म हो रहा
ਉਹ ਜ਼ੁਲਮ ਅੱਜ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਜ਼ਮਾਨਾ ਹੈ। 5 ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਖਬਰ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਕੀ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਪਰ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਨੈਟ ਜਿਹੜੀ ਸਹੂਲਤ ਆ ਉਹ ਬੰਦ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਆ। ਉੱਥੇ ਜੋ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਲੁਕਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਲੁਕਿਆ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕ ਜਾਗਦੇ ਨੇ, ਸੁੱਤੇ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਆਰੇ ਵੀਰ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਇਹ ਜਾਗਦੇ ਨੇ ਤੇ ਜਾਗਦੀ ਜ਼ਮੀਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਇਹ ਰੈਲੀ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੀਤਾ। ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹਮਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਤੇ ਜੋ ਜ਼ੁਲਮ ਆ ਉਹਦੇ ਬਰਖਲਾਫ ਆਪਾਂ ਖੜੇ ਹੋਈਏ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਰਦ ਹੈ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦਾ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਪਹੁੰਚੋ। ਜੋ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਤੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇਤਜਾਜ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅੰਬੈਸੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਇਨਾ ਵਹਾਂ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ੁਲਮ ਦੀ कहानी सुना दे। इंडिया में जो आजकल की मिनॉरिटी है उस पर बहुत जुल्म होता है। मुसलमान हों, सिख हों, ईसाई हों, दलित हों, सब के ऊपर इंडिया में बहुत ज़्यादा जुल्म हो रहा है। इस आवाज़ हमने निकाली है सबके साथ मिलके कि हम इंडिया की हुकूमत और मोदी को बताना चाहते हैं कि हम सोए हुए नहीं, हम जागे हुए हैं। हम पूरी दुनिया को बताना चाहते हैं कि इंडिया उधर अक़लियतों के साथ बहुत जुल्म कर रहा है और जुल्म के साथ साथ जो उसकी सारी आर्मी उन्होंने कश्मीर के अंदर भेजी हुई है। जैसे तकरीबन 3-4 महीनों से उधर कर्फ्यू लगा हुआ है, बुज़ुर्ग बच्चे किसी को कोई दवाई नहीं मिल रही, खाना नहीं मिल रहा, उसके ख़िलाफ़ हम आवाज़ बुलंद कर रहे हैं। तो मेरी सारे मुसलमान भाइयों से, जर्मनी में रहने वाले सिख भाइयों से, कश्मीरी भाइयों से गुजारिश है कि वो 25 जनवरी 2020 को दोपहर 1 बजे फ्रैंकफर्ट के मेन रेलवे स्टेशन पर पहुँचें और इंडिया के ख़िलाफ़ एहतजाज में हमारा साथ दें। शुरका ने 26 जनवरी को यौम सयाह के तौर पर मनाने के अज़्म का इजहार किया, जिसके ज़रिए वो भारत का हकीकी इंतहा पसंदाना चेहरा दुनिया के सामने ला सकेंगे। अमेरिका के मुख्तलिफ शहरों में ख़वातीन की जानिब से सदर डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ रैलियां निकाली गई। ख़वातीन ने ट्रंप की पॉलिसियों पर सख्त तनकीद करते हुए अपने सदर को गुंडा करार दे दिया। तफसीलात इस रिपोर्ट में। अमेरिका में ख़वातीन ने सदर डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ मुसलसल चौथे साल भी मुजाहरे किए। दारुल हुकूमत वाशिंगटन, शिकागो, न्यूयॉर्क और लॉस एंजलिस समेत 180 शहरों में एहतजाजी रैलियां निकाली गयी। प्ले कार्ड्स उठाए मुजाहिरीन ने ट्रंप के खिलाफ जबरदस्त नारेबाजी की। ख़वातीन ने ट्रंप की इमिग्रेशन, माहौलियाती तब्दीलियों समेत दीगर पॉलिसीज पर सख्त तनकीद करते हुए दुनिया का सबसे बड़ा गुंडा करार दिया। उनका कहना था कि तमाम रंगो नस्ल की ख़वातीन ट्रंप के खिलाफ मुत्तहिद हैं। वक्त आ गया है कि उन्हें अब व्हाइट हाउस से निकाल फेंका जाए। सदर ट्रंप चौथे अमरीकी सदर हैं जिन्हें सेनेट में मुआखजे का सामना है, जिसका बाकायदा आगाज 21 जनवरी से होगा। अमेरिका और कनाडा में शदीद ठंड और बर्फबारी ने निज़ाम ज़िंदगी मुंजमद कर दिया। कनाडा के सूबे न्यू फाउंडलैंड में हज़ारों लोग बिजली से महरूम हो गए। दूसरी जानिब अमेरिका के कई इलाके बर्फबारी से शदीद मुतासर हुए हैं। तफसीलात इस रिपोर्ट में। कनाडा के सूबे न्यू फाउंडलैंड में बर्फानी तूफानों ने तबाही मचा दी। हर तरफ बर्फ का राज है। न्यू फाउंडलैंड के दारुल हुकूमत सेंट जोन्स में 30 इंच बर्फ पड़ी, जिसमें सड़कें और गाड़ियां दफन हो गईं। बर्फ के ढेर को हटाने के लिए इमदादी कार्रवाइयां जारी हैं, जबकि कनाडा की वफाकी हुकूमत ने भी मदद का ऐलान किया है। दूसरी जानिब अमेरिका के मिडवेस्ट और नॉर्थ ईस्ट के इलाकों में बर्फानी तूफान ने तबाही मचा दी है। शदीद बर्फबारी की वजह से लोगों के लिए सफरी मुश्किलात बढ़ गईं। हुक्काम ने लोगों को घरों में रहने का मशवरा दिया है। इससे पहले शिकागो में सैकड़ों फ्लाइट्स भी कैंसिल हो गईं। दर्जा हरारत 0 से भी नीचे जाने का इम्कान है। सऊदी अरब के शहर जद्दा में सीनियर सहाफ़ी और पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट के जनरल सेक्रेटरी राना अजीम के एजाज में तकरीब का एहतमाम किया गया, जिसमें काउंसलर जनरल जद्दा खालिद मजीद और तमाम सियासी जमातों के रहनुमा शरीक हुए। अदील रियाज की रिपोर्ट।
उम्रा की सआदत के लिए सऊदी अरब आए हुए PFUJ के जनरल सेक्रेटरी राना अजीम के एजाज़ में होने वाली तकरीब की सदारत चेयरमैन पाक सऊदी फ्रेंडशिप फोरम चौधरी खालिद रशीद ने की। पाक मीडिया जर्नलिस्ट फोरम के सदर नूरुल हसन गुजर ने राना अजीम को उम्रा की अदायगी पर मुबारकबाद पेश की और ओवरसीज सहाफ़ियों के मसाइल से आगाह किया। कौंसलर जनरल जद्दा खालिद मजीद ने राना अजीम की सहाफ़ती खिदमात को सराहा। तकरीब से खिताब में राना अजीम ने कहा, वो सहाफ़त को इबादत समझते हैं और पाकिस्तानी सहाफ़ियों की खिदमत करना एजाज़ की बात है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से मोहम्मद तसव्वुर चौधरी साहब, मुस्लिम लीग नून से मलिक मोहिउद्दीन साहब। तकरीब से PTI सऊदी अरब के सदर अकील अराई, PP के सदर चौधरी तसव्वुर, नून लीग के मलिक मोहिउद्दीन, राजा शमरोज और दीगर ने भी खिताब किया। आखिर में शायर आफ्ताब तुराबी ने राना अजीम की सहाफ़ती खिदमत पर चंद अशार भी पढ़े। अदील रियाज, 92 न्यूज़, जद्दा। मुल्क भर में शदीद सर्दी का राज बरकरार है। बलूचिस्तान, शिमाली इलाका जात और आज़ाद कश्मीर में दर्जा हरारत बदस्तूर मनफी रहा। स्कर्दू और अस्तोर में सर्दी की नई लहर, पारा मनफी 25 डिग्री सेंटीग्रेड तक गिर गया। बलूचिस्तान में कौमी शाहराहें खोल दी गई। मुस्लिम बाग में राबता सड़कें ताहाल बंद हैं। आज़ाद कश्मीर के बालाई इलाकों में सड़कें बदस्तूर बंद हैं। कोयटा समेत बलूचिस्तान के मुख्तलिफ अजला में तूफानी बारिशों और बर्फबारी की तबाहकारियों के बाद बहाली का काम जारी। कौमी शाहराहें खोल दी गयी, ताहम मुस्लिम बाग के 9 देहात का जमीनी राब्ता अभी तक मुनक़ता है। मुतासरा इलाकों में अशियाए खुरनोश की किल्लत पैदा हो गई। PDMA ने एक बार फिर बारिश और बर्फबारी का अलर्ट जारी कर दिया। स्कर्दू और अस्तोर में भी कड़ाके की सर्दी लौट आई। शहर का दर्जा हरारत -25 जबकि बालाई इलाकों में -30 तक गिर गया। शदीद सर्दी के बायस बच्चे और बुजुर्ग मुख्तलिफ बीमारियों में मुब्तला होने लगे, जबकि 20 रोज से सड़कों की बंदिश से अवाम को मुश्किलात का सामना है। आज़ाद कश्मीर के बेशतर इलाकों में भी मौसम जुज़वी अबर आलूद, ठंडी हवाएं चलने से सर्दी मजीद बढ़ गई। वादी लीपा और ग्रेस वैली में राब्ता सड़कें भी बदस्तूर बंद है, जबकि बर्फबारी से मुतासरा वादी नीलम में रिलीफ ऑपरेशन आज भी जारी रहा। दूसरी तरफ मलिका कोहसार मरी में धूप और बादलों की आंख मचोली से मौसम खुशगवार रहा। वीकेंड पर सयाहों की बड़ी तादाद ने मलिका कोहसार का रुख किया और सुहाने मौसम को एंजॉय करते हुए छोटे बड़ों सभी ने खूब हल्ला गुल्ला किया। बर्फ की चादर ओढ़े गलियात में भी पहाड़ दिलकश मंजर पेश करने लगे। सफेद गालो ने नथिया गली और अयूबिया का हुस्न भी निखार दिया। सयाह खिंचे चले आए, खूब सेल्फियां ली और एक दूसरे पर बर्फ के गोले बरसाए। वर्ल्ड स्नो डे के मौके पर पाक फजाई और पाकिस्तान स्की फेडरेशन के ज़ेर एहतमाम सियाहती मकाम नलतर में मुख्तलिफ खेलों के मुकाबले हुए। बच्चों और खवातीन समेत खिलाड़ियों ने भरपूर शिरकत की, जिस पर रिपोर्ट करेंगे मेराज आलम। गिलगित की हसीन वादी नलतर में वर्ल्ड स्नो डे के हवाले से मैदान सज गया। रंगारंग तकरीब ने नलतर को 4 चांद लगा दिए। गिलगित शहर से 45 किलोमीटर की मुसाफत पर वाक़या वादी नलतर में स्की फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान और पाक फिजाइया ने नलतर स्की स्लोप में आलमी स्नो डे के मौके पर बच्चों में स्की समेत मुख्तलिफ खेलों के मुकाबले मुनक्किद कराए। स्नो डे मनाने का मकसद जहां बर्फीले पहाड़ों की अहमियत और अफादियत को उजागर करना है, वहीं पाकिस्तान बिलखसूस गिलगित बल्तिस्तान में विंटर टूरिज्म को फरोग देना है। स्की प्लेयर्स का कहना था कि गिलगित बल्तिस्तान में विंटर टूरिज्म को फरोग देकर न सिर्फ मुल्क का मुस्बत तशख़्ख़ुस उजागर किया जा सकता है, बल्कि मईशत को भी मुस्तहकम किया जा सकता है। गिलगित बल्तिस्तान में सियाहत के वसी मौके मौजूद हैं। यहाँ नलतर जैसे बर्फीले मैदानों के अलावा आबशारें, ग्लेशियर्स और झीलें सयाहों को अपनी तरफ खींच लाती हैं। यही वजह है कि हर साल लाखों की तादाद में मुल्की और गैर मुल्की सयाह इन इलाकों का रुख करते हैं। कैमरा टीम के साथ मेराज आलम, 92 न्यूज़, नलतर, गिलगित। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। देखते रहिए 92 न्यूज़ UK।